अगर हुकूमत पूरे मुल्क में चाहे वफाक की हो बिधानदी की है, चाहे सूबे की हो बिधानदी की, असम्बलियाँ बिकी हैं, बाकायदा मनसब बिके हैं। अब मैं इस बिकाऊ हुकूमत के साथ का हिस्सा बनूं। हम जेलों से बाहर आते हैं तो हमारी सियासतदानों का आम होती रही है कि फिर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी वजह से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, अवाम कमज़ोर हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली, सूबा बदअमनी का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली PTI के अंदर आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं दोस्तों के मशवरे से KP के लिए APC बुलाएं। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ नहीं कह सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI फे ने कहा कि फाटा इंजमाम गलत फैसला था जिसे सब पार्टियों ने तस्लीम किया। फाटा से मुतालिक कबायली मुशीरान से मुशावरत नागुज़ीर है। कबाइल का ग्रैंड जरगा कल दोबारा बैठेगा, मुशावरत से फैसले करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने विफाकी हुकूमत को भी निशाने पर रखा। बोले, ये भत्ते देने वाली हुकूमत है, असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आया। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वज़ीर आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ाने पाकिस्तान स्कॉलर्स के लिए मंतखब तलबा से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी, मुझे यकीन था कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम पॉलिसी रेट को 22 से कम कर 11% पर ले आए। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, इन पर सरमायाकारी तरजीह है। अवामी खदमत से ही हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच का पैमाना ही नई तब्दीली है। कारकर्दगी ना दिखाने वालों को नहीं जानता। अगर हम मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। £190 मिलियन केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित। तहकीकात के मुताबिक £190 मिलियन की रकम बहरिया टाउन कराची के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। शहजाद अकबर की बदनीयती से £190 मिलियन रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहिरा करते हुए FBR, FIA और स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। मुलजिम शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहिदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहिदे पर दस्तखत कर चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा। जजिस के खिलाफ 19 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 को मौखर कर दिया गया। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल 2025 की मंजूरी देगी। जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस जुनैद गफ्फार भी शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की तरफ रवा दवा। सैकड़ों गाड़ियां काफिले में शामिल। जेहलम में काफिले का इस्तकबाल करने वाले 2 कारकुनान गिरफ्तार, बाकी फरार हो गए। काफिला गुजरावाला पहुंचने के बाद लाहौर की जानिब गामजन। पार्टी क़यादत रात लाहौर में ही गुजारेगी। काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बातचीत के लिए लाहौर जा रहे हैं। हमारा पंजाब वालों से राबता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना है कि PTI ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है। हमारा एहतजाज असम्बली के अंदर और बाहर जारी रहेगा। एहतजाज करना PTI की आदत, हमें फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं हुआ, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज जारी है। लोगों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। PTI ने अपने दौर में एक अस्पताल की रीवैम्पिंग नहीं की।
93 लाख से ज्यादा लोग पंजाब के फील्ड अस्पतालों से मुस्तफीद हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, बलोचिस्तान में पंजाब के शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद, सख्त इक़दाम करना होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला, सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन लीडर आज स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी का नाम देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफलिक से चौधरी शाफिक हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। शोबा ज़राअत में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़बान, नस्ली, कबायली और मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्तें पर इलेक्शन 31 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सानिया निस्तर की जानिब से खाली की गई सेनेट की नशिस्त पर 9 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला एक रोज़ा दौरा बहरीन पहुँच गए। दारुल हुकूमत मनामा पहुँचने पर बहरीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला की अपने बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खल्फिया से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। वज़ीर कानून ने वज़ीर आज़म अली असदौफ से मुलाकात की। आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर इंसाफ फरीद अहमदौफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इनाम करेम से भी मुलाकातें। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और तनाज़ात के मुतबादिल हल पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाकों में क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद मवेशी भी रेले में बह गए। कौंसा शरीफ में दरियाए सिंध के किनारे मुतादिद देहात शदीद सैलाब की लपेट में आ गए। खड़ी फसलें बर्बाद। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। राजनपुर कोहे सुलेमान रेंज में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान में इंडस हाईवे के करीब आसमानी बिजली गिर गई। जोरदार धमाके के बायस शहरी खौफजदा, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। चंद घंटों की बारिश ने लाहौर को पेरिस बनाने का दावा पानी में बहा दिया। शहर की सड़कें शरीफ खानदान के दावों के झूठा होने की गवाह हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है मरीम नवाज को सांप सूंघ गया है। चचा की तरह लंबे शूज पहनकर ड्रामाबाजी करने के काबिल भी नहीं रही। आवाम अब ऐसे ड्रामों से बहलने वाले नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में हमले में जख्मी DSP रखमीन खान शहीद हो गए। DSP रखमीन खान मिशन अस्पताल पेशावर में ज़ेरे इलाज थे। शहीद DSP की नमाज जनाजा पूरे सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा कर दी गई। TGI-SPR का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शाह रखती है और हमेशा रहेगी। हाज़रीन की पुकार। शुरका ने कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को कश्मीरी सकाफी लिबास पेश किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शुरका का पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार।
भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की मुस्लिम कश इंसानियत सोज पॉलिसियां, वॉशिंगटन पोस्ट की चशमकुशा रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात। भारत की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों और रोहिंग्या के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, जिसमें जबरी मुल्क बदरी, तशद्दुद और शहरियत से महरूमी के इक़दाम के जरिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। बीजेपी के मजबूत गढ़ खुसूसन गुजरात में घरों और शनाख्ती कागजात को मिसमार करना मामूल बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इक़दाम न सिर्फ इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश जैसे हमसाया ममालिक के साथ इलाकाई ताल्लुकात को भी बिगाड़ रहे हैं।